नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अभी इधर बीच में बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन हुए हैं। इसमें गुरु पे चर्चा हो गई, शनि पे भी चर्चा हो गई, राहु पे भी चर्चा हुई, लेकिन केतु थोड़े से छूट से गए। तो जो केतु है वह क्या हमारे जीवन में महत्व रखते हैं और क्या क्या चीजें सिखा जाते हैं, यह भी केतु के ऊपर डिपेंड करता है। तो केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित फलों के बारे में वह आपको लर्निंग देते हैं, अनुभव देते हैं, जिससे कि आप समझ पाते हैं कि मुझे जीवन की किस राह पर चलना है। तो केतु क्या है? केतु वैराग्य हो जाता है। केतु का जो प्रतीक है वह शीत की अधिकता भी है, और केतु कहीं कहीं मूर्खता का भी परिचय देता है, क्योंकि केतु दिमाग से नहीं सोचते, क्योंकि केतु जो है दिल से सोचते हैं। केतु से ही कुछ त्वचा के रोग हो जाते हैं। नाना के पक्ष को केतु के द्वारा ही देखा जाता है, जैसे कंबल है, चेक वाले कपड़े हैं या गर्म कपड़े हैं, तो यह सब केतु को प्रेजेंट करते हैं। कुछ तीर्थ यात्राएं भी केतु को रिप्रेजेंट करती हैं, और जैसे सीढ़ियां यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ना, यह केतु का प्रतीक है। और झंडा, झंडा क्या है? जैसे पताका, मंदिर में आप देखते हैं कि पताका लहराती हुई दिखाई देती है। तो केतु थोड़े से चंचल होते हैं, लेकिन अपने परचम को बहुत अच्छे से फहराना जानते हैं। हवा के साथ वह चलते चलते हैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो केतु क्या है? काला सफेद कुत्ते को भी प्रेजेंट करता है, जिसमें काले और सफेद दोनों रंग हो। दूर दृष्टि दिखाता है। केतु से आप दूर की दृष्टि देखते हैं, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कि आप इन नैनों से नहीं देखना है, वह केतु फीलिंग से, कि मैं अंतरात्मा से देखता हूं कि वह चीज ऐसे होने वाली है या उस चीज का ऐसा भाव है। तो केतु क्या होता है कि आपको एक छठी इंद्रिय का भी भाव देता है। तो जो यह केतु है, इसको आप इमली के पेड़ के रूप में भी देख सकते हैं। भूख लगने को भी कहा जाता है केतु है। ऐश्वर्य भी मिलता है, और ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं उसके कारक भी केतु है। तो केतु के बहुत सारे ऐसे कारक हैं। केतु की महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके फीचर्स नहीं होते हैं। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि वह आंखों से देख नहीं सकता, नाक से सूंघ नहीं सकता, मुंह से बोल करके वह ना बता पाता है, ना ही किसी चीज का स्वाद ले पाता है, और ना ही कानों से सुन सकता है। यह केतु की सबसे बड़ी पहचान है। केतु केवल हृदय से सोचता है, क्योंकि जब राहु केतु की जब उत्पत्ति हुई थी, तो जब भगवान विष्णु ने यहाँ से उनका मर्दन कर दिया था, यानी कि गले से राहु और केतु के सिर और धड़ अलग कर दिए थे, तब केतु की उत्पत्ति हुई थी। और उसमें जो केतु थी, उसकी जो फीलिंग थी कि शायद मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता कि मेरा सिर मेरे से अलग हो गया। तो इस तरीके से जो ये ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, वह तब केतु के रूप में आती है। केतु का संबंध आपकी राशि में जिस भाव से हो, उस भाव को लेकर के अपने फलों को समझना। मान लो 10th भाव है, तो ये कैरियर कहलाता है। अब कैरियर है, पिता का जस्ट घर भी है, और यहाँ पर क्या है कि जब इसकी महादशा चल रही हो, तो यानी कि यह जो केतु है, यह आपको उस चीज से अलग भी करता है। तो केतु जब इस वर्ष में, यानी कि इन आने वाले 18 महीनों के बीच में, केतु जब कन्या राशि में प्रवेश करे, तो उस समय, तो प्रवेश के समय तो केतु अकेले ही थे कन्या राशि में, लेकिन 3 नवंबर से वहां पर शुक्र भी आ गए। अब शुक्र यानी कि जो वैभव का प्रतीक है, तो बुध की राशि में है। एक तो समझना कि बुध की राशि में केतु ऑलरेडी है और उसमें शुक्र भी है। तो शुक्र का यहाँ पर नीचत्व भी होता है, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे आप रिश्तों में, तो वह जो रिश्ता है वह समाप्त हो जाना है। तो इस चीज को समझना। और साथ में यहाँ पर केतु है,
जो शुक्र है वह आपको लग्जरी से भी संबंध रखता है, शुक्र आपको वैभव देता है, शुक्र आपके रिलेशन को बताता है। और यह जो जितना भी रिलेशन है, प्यार है, आप महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप लग्जरी की चीजें खाते हैं, अगर द्वितीय भाव में है, आपके जो बैंक बैलेंस है वह बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो ये शुक्र का यहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। अब शुक्र के साथ केतु का संबंध हो जाना, तो केतु ऑलरेडी जब कन्या राशि में है तो जो केतु का प्रभाव है वह आपकी मकर राशि में भी जाएगा, वह आपकी वृषभ राशि में भी जाएगा। यानी कि केतु ने जिस ट्रायंगल के अनुसार यहाँ पर जो 3 भाव लिए, इसके साथ साथ केतु अपना पिछला भाव भी लेंगे। वहां पे भले ही उनके चरण है तो वह उसको टच करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र के वैभव को वह लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो अर्थ तत्व यानी कि अर्थ त्रिकोण है वह एक्टिवेशन को लेता है। तो यहाँ पर केतु कुछ सीख देने के लिए आए हैं। तो उनकी जो सीख है वह यह कहती है कि बहुत ज्यादा इस जो लग्जरीज हैं इनके पीछे मत भागो। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की सलाह देंगे, क्यों केतु कहते हैं और स्पिरिचुअल होकर के आप अपने झंडे को, अपने परचम को लहराइए। यानी कि ये दुनिया की जितनी भी मायावी चीजें हैं जो हमें लग्जरीज हैं, जैसे मेनली कहा जाए ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड शूज हैं, ब्रांडेड आपके सुख सौंदर्य में काम देने वाली जो चीजें हैं जो कि टेम्पररी काम करती हैं। टेम्पररी काम ऐसे हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई क्रीम या लोशन या कोई भी चीज आप लगाते रहिए और इतने कॉस्टली आते हैं, इतने महंगे होते हैं, इसके बावजूद भी आपकी त्वचा जैसे ही आप लगाना बंद करते हैं वह वैसी की वैसी हो जाती जैसे कि पहले के वर्ष में हुआ करती थी। यानी कि जब तक आपने 250, 300, 1000, 500 के जब तक आपने कॉस्मेटिक्स खरीदे और उनका उपयोग किया तब तक तो आपका थोड़ा सा ऊपर से लिपाई पुताई करके वह रंग रोगन ठीक रहता है, लेकिन जो नेचुरल चीज है वह कहीं ना कहीं खो जाती है। तो यहाँ जो कहने का तात्पर्य है कि शुक्र और केतु आया है और ये अपने प्रभाव को देगा। यानी कि इस समय पे जो लोगों की प्रवृत्ति होगी वह इस आडंबरी जो ये शुक्र के जो वैभव दिखाने वाली जो चीजें हैं उनसे थोड़ा सा कटाव होगा। यानी कि यहाँ पर जो बिजनेस है इस तरीके का जिसमें कॉस्मेटिक है, ब्रांडेड सामान है, वह दूर होंगे और उनमें उनके व्यापार में कमी भी आएगी। यानी कि जो ब्रांडेड सामान है वो थोड़ा सा उस पर लोगों का ध्यान जाएगा और वह अपने आप को केतु की तरह यानी कि जो है उसके मीनिंग को समझेंगे। केतु केतु क्या दे रहा है? डिटैचमेंट दे रहा है। तो डिटैचमेंट होगा यानी कि इस तरीके के जो आइटम्स हैं, जो लग्जरीज हैं, जो आपकी ब्रांडेड चीजें हैं, आपके सौंदर्य को जो एक इनहेंस करने का दावा करते हैं पर कभी भी इनहेंस होती नहीं है। जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो आपको प्राकृतिक तौर से जब आप अपनी जीवन शैली में एक सुधार कर लेते हैं तब वह आती है। तो यहाँ पर यही सीख देखने को मिलेगी ये पूरे 18 महीने। यानी कि देखिए पूरा ये जो इस समय का जो टाइम बचा हुआ है यानी कि 2023 का पूरा 2024 और 2025 में अप्रैल मई तक में आप इधर इस बीच में यह देखेंगे कि लोगों का जो ट्रेंड है वह बदल रहा है, वह प्रकृति की ओर ज्यादा जाएंगे और अपने आप को सुधारने का काम करेंगे। 18 महीने तक हम इस केतु का यह प्रभाव देखेंगे। यानी कि केतु इस बीच में हमारी पूरी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएंगे और इसका प्रभाव हम इसके बाद हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र केतु है ये रिलेशंस को में भी एक सही पहचान देता है। यानी कि किससे रिलेशंस रखने हैं, किससे रिलेशंस नहीं रखने हैं, किससे दूरी बनानी है, किससे लगाव करना है, यह सब भी इस बीच में स्पष्ट हो जाएगा। तो मित्रों यह है केतु की कहानी जो हमें अभी आगे आने वाले 18 महीनों के बीच में दिखाई देगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा
और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।